खबर में आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां केजरीवाल को एसीबी की टीम ने नोटिस दिया है और नोटिस देकर केजरीवाल के घर से एसीबी लौट गई है। केजरीवाल को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिया गया है। 15 करोड़ के ऑफर मामले में बयान दर्ज होगा अरविंद केजरीवाल का। तो बड़ी जानकारी एक और आपको दे दें, जहां इससे पहले देखिए लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन इसके बाद अब देखिए एसीबी की ओर से बकायदा नोटिस दिया गया है और नोटिस देकर एसीबी जो है वो लौट गई है। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब जो बयान है अरविंद केजरीवाल का वो दर्ज करवाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां दिल्ली के नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले जो सियासत है राजधानी में वो देखिए किस तरीके से बढ़ती जा रही है। और अब इस पूरी सियासत में एसीबी की भी एंट्री हो चुकी है। चूंकि आम आदमी पार्टी ने ये शुरुआत से भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को, उम्मीदवारों को 15 करोड़ का ऑफर बीजेपी ने दिया है और सीधे तौर पर कहा कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगर वो आप छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं तो उन्हें मंत्री भी बना दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद सियासत जो है वो बहुत तेजी से हाई हो चुकी है। लगातार अरविंद केजरीवाल ने भी तमाम चीजों का जिक्र किया है, जिसके बाद बीजेपी ने बकायदा एक लेटर जारी किया और उसमें उन तमाम प्रश्नों का भी जिक्र किया है और ये पूछा है कि किस नंबर से फोन आया, वो कौन से नंबर थे। तो देखिए एक और बड़ी जानकारी आ रही है, जहां केजरीवाल के वकील संजीव नासियार की ओर से दावा किया गया है कि एसीबी की टीम के पास कोई भी नोटिस नहीं है। बीजेपी के इशारे पर एसीबी की टीम यहां आई है। बीजेपी के 6-7 लोग हैं, खाली हाथ हैं, उनके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई कागज नहीं लेकर आए, कोई नोटिस लेकर नहीं आए। हम बार बार पूछ रहे हैं, अगर कोई नोटिस है तो नोटिस दीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। वो खाली हाथ है, किसी से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। वो इंस्ट्रक्शन एलजी साहब की है, वो इंस्ट्रक्शन भारतीय जनता पार्टी की है, ये अभी साफ हो जाएगा। अंदर नहीं जाने दे रहे संजीव जी अंदर नहीं जाने दे, उसकी कॉपी नहीं दी, अंदर जाने दे रहे। नहीं, गैर कानूनी तरीके से वो अंदर नहीं है। आप अंदर कौन है? अंदर कोई नहीं है, एसीबी बाहर बैठी हुई है। तो एसीबी दफ्तर में संजय सिंह का बयान दर्ज हो चुका है। एसीबी दफ्तर से संजय सिंह निकल चुके हैं। आप सामने संजय सिंह का बयान कि भाजपा इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, बीजेपी विधायकों की खरीद करने वाली पार्टी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल में सरकार गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस जो है वो दिल्ली में चलाना चाहती है। तो एसीबी दफ्तर में संजय सिंह का बयान दर्ज हो चुका है और बयान दर्ज करवाने के बाद संजय सिंह एसीबी दफ्तर से निकल आए। अच्छी बात। और पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि क्या दिल्ली के अंदर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गैंगवॉर, कोर्ट के अंदर हत्या के मामले में आदरणीय एलजी महोदय इतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं? नहीं करते। लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि इस मामले में इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है। मैंने स्वयं से सारा प्रकरण लिख के इस शिकायत की जांच के लिए एसीबी को कहा है और वो इसकी जांच करेंगे। और ज्यादा जानकारी देने के लिए कंचन हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं। कंचन, यहाँ पर देखिए एसीबी, पहले कहा गया कि एसीबी के पास कोई नोटिस नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उन्होंने बकायदा नोटिस दिखा दिया है और नोटिस देकर ये कह दिया है कि आपके बयान जो है वो दर्ज किए जाएंगे। जी, क्या स्थिति सामान्य है अभी? जी बिल्कुल। देखिए अभी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और अरविंद केजरीवाल के घर के में उन आम आदमी पार्टी की जो भी लीगल सेल के लोग हैं उनकी मौजूदगी है। और अगर बात कर ली जाए तो जब ये एसीबी के लोग आए थे तो इनके पास कोई ना स्टैंप था, ना ही कोई इनके पास नोटिस था और यही वजह थी कि बिना नोटिस के किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर जाकर के पूछताछ करना पूरी तरीके से गैर कानूनी होता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर एसीपी के अधिकारी नहीं गए थे, बल्कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एक पीले रंग की त्रिपाल
रखी हुई है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में जो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी होती है वो इसी त्रिपाल के अंदर अपना चाय पानी वाली व्यवस्था को करके वहां पे रखते हैं। तो वहीं पर एसीपी के अधिकारियों की भी मौजूदगी थी और उसके बाद फोन पर लगातार वो बात कर रहे थे, जो जिस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के संजीव नासियार ने भी किया कि फोन पे लगातार बात कर रहे थे, उपराज्यपाल से बात कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे थे। फिर उन्होंने वहां पर बैठ करके एक नोटिस मंगवाया है, स्टैंप लगवाया है, उसके बाद वो नोटिस उन्होंने दिया है और उन नोटिस में जो चीजें लिखी गई उसका भी जिक्र किया गया। नोटिस में लिखा गया था कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पीए ने कंप्लेन की है कि सोशल मीडिया एक्स पर इस तरीके से 15 करोड़ रुपए को लेने की और एक मोबाइल नंबर से बातें लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं। और उसके बाद जो एसीपी के अधिकारी हैं वो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे थे। हालांकि जब एसीपी के अधिकारी जहां इधर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे, बाहर इसलिए क्योंकि वो अंदर तब तक नहीं गए थे जब तक उनके पास नोटिस नहीं आया था। उससे पहले आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह एसीपी कार्यालय पहुंचे अपने वकीलों के साथ। वहां पे उन्होंने वो मोबाइल नंबर भी दिया जिस मोबाइल नंबर से मुकेश अहलावत, जो कि अभी इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और सुल्तानपुर माजरा से विधायक के साथ साथ सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, जिन्हें कल 12:09 पर एक कॉल आई थी। वो कॉल का जो नंबर था वो एसीपी कार्यालय में संजय सिंह ने दिया है और समय भी वहां पे बताया है और कहा है कि उनसे 15 करोड़ रुपए की बातें कही गई थी और अब इस पे आगे की जांच की जाए। हालांकि अब ये जांच का विषय है क्योंकि जो नोटिस दिया गया है आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को, उसका जवाब अब अरविंद केजरीवाल को एसीबी को देना होगा और जो शिकायत संजय सिंह ने एसीपी कार्यालय में जाकर के की है उस शिकायत का संज्ञान एसीबी को लेना होगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई चलेगी जो खरीद फरोख्त की बात लगातार कही जा रही है। जी बिल्कुल, फिलहाल देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अपने बयान दर्ज करवा